चाहे आप यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने वाले हों, लेकिन इसमें ये है कि यदि आप प्राइमरी में अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड के लिए साफ और स्पष्ट रूप से कहा गया है। आप देख सकते हैं क्या कैसा है, तो मैं आज अच्छे से आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। और चलिए, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। यदि आपने रेलवे में फॉर्म भरा है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा किसने किसने फॉर्म भरा है, और आप कहाँ से हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि रेलवे का जो वैकेंसी है, टीचर वैकेंसी है, तो रेलवे की जो टीचर वैकेंसी है इसमें फॉर्म तो बहुत पड़े होंगे। और आपने अपने एक तरह से कहा जाए स्टेट वाइज हैं, अपने अपने जोन वाइज भरे होंगे। और आप लोगों को बस यही है कि आप लोगों को जानकारी के लिए छोटा सा क्लिप है, छोटा सा वीडियो है, बड़ा नहीं होगा, इसे अच्छे से देख लीजिए। और हाँ, एक बात और है, यदि आपने फॉर्म भर दिया है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम छोड़ दें, एग्ज़ाम देते रहिएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हम एलिजिबल भी हैं, ये हम नहीं कह सकते कि हमारा उसमें हो ही जाएगा। तो बस ये है कि देते रहिएगा, उसमें नॉलेज ही बढ़ेगा। और चलिए, बस ये तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ कि बीएड को बाहर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। जिससे जितने हमारे भारत के राज्य हैं, जो भी जिसमें बीएड और डिप्लोमा कराया जाता है, और उसमें एलिजिबल नहीं होगा। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि बीएड बाहर है प्राइमरी से। इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले, 4 वर्षीय डिप्लोमा वाले, डीएलएड वाले, या फिर कोई और अदर डिप्लोमा, जैसे आप लोग जानते हैं छोटे सरकार अपने तरफ से भी डिप्लोमा करा रही थी, तो वो डिप्लोमा भी इसमें एलिजिबल होंगे। चलिए, तो वीडियो पर बने रहिए, देखते हैं क्या कैसी प्रोसेस है, क्या कैसा ये जो है आपके लिए, तो देख तरह से कहा जाए ये सूचना है। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, और ये है शुद्धि पत्र 2 केंद्रीय कृत रोजगार सूचना। और आप संख्या वगैरह देख सकते हैं क्या है। रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट 6/1/2025 का प्रकाशित ये भर्ती आई थी। जैसे आप लोगों को मालूम है, नोटिफिकेशन निकाला गया था। उस समय ये नहीं कहा गया था, जो आप पहला देख पा रहे हैं, इसमें संशोधन किए थे। रूल्स रेगुलेशन आप देख पा रहे हैं कि 50% अंकों के साथ 12वीं, और फिर है कि यदि आपका बीएड होगा तो बीएड भी हो, मतलब आप 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा, और आप विशेष ये देख सकते हैं बीएड एजुकेशन। लेकिन जस्ट आप इसको संशोधन किया गया है, तो कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं, और इसके समकक्ष 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, जैसे आप लोगों को मालूम है, जो कि जैसे है एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। हाँ, और कम से कम 50% अंकों के साथ इनके समकक्ष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष तथा, और ये देख सकते हैं 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी विषय से हो। यानी कि ये मान के चलिए कि जैसे जो सरकार कराती थी कि वो डिप्लोमा भी मान्य होंगे। आप लोगों को पता है जो स्कूल में पढ़ाए जाते थे प्राइवेट में, तो कुछ समय पहले केंद्र से आदेश आया था, सरकार से आदेश आया था कि मतलब उन्हें डिप्लोमा दिया जाए जो पढ़ाते हैं। तो वो 2 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब उनका डिप्लोमा दिया जाता था। और साथ ही साथ इग्नू से भी लोग डिप्लोमा करते रहे। और साथ ही साथ डीएलएड, तो जैसे आप लोग जानते ही हैं 4 वर्ष का होता है, तो वो वाला भी यहाँ पे मान्य होगा। और हाँ, और बस इसी तरीके का है। अब क्या ही बताया जाए, तो ये मान के चलिए कि अब जो बीएड का था, तो बीएड वाले अब इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्राइमरी में यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया हो, चाहे आप गणित हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हाँ, और किसी भी सब्जेक्ट से, यानी कि बंगाली या बंगाली, कोई भी लैंग्वेज वगैरह हो, आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, कर दिया है, तब भी आपका बीएड वालों का ये मान के चलिए फॉर्म वेस्ट सा चला गया। लेकिन ये है कि आपको दे देना चाहिए एग्ज़ाम। हाँ, और भर्ती की बात करें, ज्वाइनिंग की बात करें, तो इसमें नहीं हो पाएगी। लेकिन आप टीजीटी और पीजीटी और ग्रेजुएशन है जिसका, सबके लिए इसमें वैकेंसी थी, हर विभाग के लिए थोड़ा थोड़ा। कंपटीशन तो हालांकि बहुत अधिक है ही, और ये पूरा आप देख सकते हैं। तो ये है, ये अपन कैंसिल होके, और ये इसको मान्य किया गया है। कुछ रूल्स लेकिन संशोधन किए गए हैं। तो ये रूल्स रेगुलेशन का ये जो छोटा सा क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं अंग्रेजी है, गणित है, कोई भी माध्यम हो आपका, और तब भी आपका यही रहेगा
कि आपका 2 वर्षीय या 4 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए। और जैसे जिसका ग्रेजुएशन पहले किसी ने किया तो 4 वर्षीय भी अब होने लगा है डीएलएड, सुन रहे हैं। और जिनका ग्रेजुएशन करने के बाद है तो 2 वर्षीय भी होता है। तो बस इस तरीके के से अब इसको विशेष सूचना बस यही है जो आज की वीडियो मुझे शेयर करना था, जो कि मैंने शेयर की। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेरी नहीं, मतलब ये तो आपकी जानकारी के लिए है। सामाजिक विज्ञान है और हिंदी है, किसी विषय के तहत तो आपका डीएलएड नहीं होना चाहिए। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ डीएलएड होना चाहिए, सॉरी बीएड नहीं होना चाहिए, ये अमान्य